दोस्तों, आज हम आपको गरुड़ पुराण के बारे में कुछ बेहद रहस्यमयी और चौंकाने वाली बातें बताने जा रहे हैं। गरुड़ पुराण में जन्म मरण के चक्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के एकदम आखिरी वक्त में पहुंच जाता है, यानी कि जब वह मरने वाला होता है, तो उसे किन किन चीजों का एहसास होता है, मृत्यु के समय या कुछ दिन और महीने पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं। आइए देखते हैं जीवन के अंतिम क्षण एक व्यक्ति के कैसे गुजरते हैं। मृत्यु के समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के दो भयंकर दूत मनुष्य के पास आते हैं। मृत्यु के अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। मृत्यु से ठीक 40 सेकंड पहले मनुष्य को भगवान ऐसी दृष्टि देते हैं जिस कारण उसे ये समस्त ब्रह्मांड एकीकार दिखाई देता है। लेकिन मरता हुआ जीव किसी को बता नहीं पाता है। यमदूतों के समीप आने पर प्राणी की सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं और उसे मृत्यु के समय एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद आत्मा एक दिन में लगभग 247 योजन की यात्रा करती और यमलोक पहुंचने के लिए करीब 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। मृत्यु के बाद यमदूत जीवात्मा को दक्षिण दिशा में स्थित यमपुरी में ले जाता है और ये यात्रा बहुत ही लंबी और कष्टदायक होती है। यह यात्रा करीब 1 साल इस नरक की यात्रा में एक महाभयंकर नदी पड़ती है जिसे वैतरणी कहा जाता है। इस अत्यंत दुष्कर और भयंकर नदी के बड़े भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड में वैतरणी नदी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वैतरणी नदी में खून और मवाद भरा है और इसमें भयानक कृमि, मगरमच्छ और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी आत्माओं को नाक में कांटा फंसाकर यमदूत खींचते हुए इस नदी से ले जाते हैं। यह यात्रा इतनी भयावह है कि नदी का रक्त खौलने लगता है और पापी आत्मा को नरक जैसी पीड़ा सहनी होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मृत्यु के समय मरने वाले व्यक्ति को एक प्रकार का रहस्यमयी द्वार दिखने लगता है। उस द्वार से प्रकाश की किरणें निकलती हुई नजर आती हैं या फिर द्वार से आपकी लपटें निकलती हुई दिखती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उसे अपने आसपास अपने पूर्वजों का साया नजर आने लगता है। उसे ऐसा एहसास होता है कि मानो वे लोग उसको अपने पास बुला रहे हों। व्यक्ति का आखिरी वक्त निकट आ जाने पर उसे पानी या शीशा आदि में अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। जब व्यक्ति का आखिरी वक्त करीब आता है तो उसे अपने बीते हुए कल के अच्छे और बुरे कर्म अचानक से याद आने लगते हैं। अंतिम समय आने पर वह अपने मन में दबी वे इच्छाएं अपने परिजनों को बताना चाहता है जो उसने आज तक किसी से साझा नहीं की है। मृत्यु के निकट पहुंचे मनुष्य को इंद्रधनुष रंग नजर ऐसा लगभग 6 महीने पहले से होने लगता है। ये परम सत्य है। इसके अलावा मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक ले जाते हुए यमदूत पापी प्राणी को बार बार नरक का तीव्र भय दिखाते हुए कहते हैं कि हे दुष्ट, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। मृत्यु के बाद यमदूत जीवात्मा को 2 अथवा 3 मुहूर्त में यमलोक ले जाते हैं और वहां उसे भयानक नरक यातनाएं दिखाते हैं। इन यातनाओं को देखकर वह आत्मा बेहद डर जाती है। यमराज की आज्ञा से वह जीवात्मा फिर से पृथ्वी पर लौटती है। यहाँ आकर वह वापस अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे पकड़कर बुरी तरह से पीड़ा देते हैं। भूख और प्यास से तड़पती हुई आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। यह नज़ारा किसी जीवित नरक से कम नहीं आता। इस प्रकार उस मरे हुए जीव की आत्मा अपने घर में लगभग 13 दिन रहती है और फिर 12वीं या 13वीं के पश्चात यमलोक को प्रस्थान करती है। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि जब मृत्यु के पश्चात शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है या उसका किसी अस्पताल में देहदान हो जाता है तो उसे नरक में गर्म तेल में तला कैसे जाता है, बेहोश होने तक पीटा कैसे जाता है, आग में जलाया कैसे जाता है, शारीरिक यातनाएं, कष्ट कैसे दिए जा सकते हैं। मृत्यु के बाद हर जीव को एक प्रकार का यातना शरीर मिलता है और इसी शरीर को बुरे कर्म के अनुसार नरक में दंड दिया जाता है। और यदि मरने वाला प्राणी अच्छे कर्म करने वाला होता है तो उसे उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, जैसे स्वर्ग आदि। दोस्तों, गरुड़ पुराण का ज्ञान हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें जीवन में अच्छे कार्य ही करना चाहिए। सभी जानते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही बातें गरुड़ पुराण में बताई गई हैं।